ओम शांति मेरे ईश्वरीय भाई बहनों। आज की अव्यक्त मुरली 31 मई 2020 रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 18 जनवरी 1986 की। तो इसमें हमारे परमपिता परमात्मा शिव भगवान जो हैं वृक्षपति के रूप में हैं, तो अपने बच्चों को क्या कैसे कैसे एड्रेस करते हैं, उनको नए वृक्ष के फाउंडेशन कहते हैं। तो आज बाप दादा जिनको हम भगवान शिव कहते हैं, बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे हैं। देखिए आज लिस्ट लेकर आए हैं परमपिता परमात्मा शिव भगवान, दिल वालों की लिस्ट देख रहे हैं। वाह वंडरफुल, दिल वालों की लिस्ट देख रहे हैं। दिल वाले दुआएं कमाते हैं, दिमाग वाले नाम कमाते हैं। देखिए भगवान शिव के महावाक्य, दिल वाले दुआएं कमाते हैं, दिमाग वाले नाम कमाते हैं। दिलाराम बाप शिव बाबा को पसंद है सच्ची दिल वाले बच्चे भगवान शिव को पसंद हैं। सच्ची दिल वाले बच्चे भगवान शिव को पसंद हैं। इसलिए कौन सी लिस्ट को देख रहे हैं? भगवान शिव जो आज सच्चे दिल वाले बच्चों की लिस्ट देख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम फर्दर प्रोसीड करें, आगे बढ़े, तो भगवान शिव से हम क्या है थोड़े समय के लिए शांति का अनुभव करें इस भगवान शिव के अपने इस गीत के साथ। से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओम ओम। तो आज दिलाराम बाप भगवान शिव को दिलाराम बाप कहते हैं। यहां पर ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर परमपिता परमात्मा शिव भगवान ने अपने आप को दिलाराम भी बताया। दिलाराम भगवान शिव, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाले भगवान शिव दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले बच्चे। तो आप क्या है सच्ची दिल वालों की लिस्ट आप बच्चों की भगवान शिव देख रहे हैं। आप बच्चों की सच्चे दिल वाले बच्चों की लिस्ट देख देख कर भगवान शिव हर्षित होते हैं। दुनिया का दिमाग चाहे नहीं भी है, लेकिन गॉड फादर शिवा को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, क्योंकि दिमाग तो इतना बड़ा भगवान स्वयं सच्ची दिल वाले बच्चों को दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो जाती है। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से
भगवान शिव अपने बच्चों को जो पसंद है, भगवान शिव की पसंद क्या है? जो सच्चे दिल वाले हैं उनको ही पसंद करते हैं। तो ये समझ भी सच्चे दिल वालों को ही आती है। नंबर भी बनते हैं सच्ची दिल से। देखिए, नंबर भी बनते हैं सच्ची दिल से, साफ दिल से बनते हैं। भगवान शिव के घर में जो नंबर बनते हैं वो सच्ची दिल से बनते हैं। नो मैनिपुलेशन एट ऑल विच इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में तो नंबर बनते हैं मैनिपुलेशन से, साइकोफेंसी से, बट भगवान शिव के घर जो नंबर बनते हैं वो सच्ची दिल से बनते हैं। भगवान शिव के पास जो लिस्ट होती है वो सच्चे दिल वालों की लिस्ट होते हैं। तो भगवान क्या देखते हैं? सच्चे दिल वाले बच्चों की लिस्ट ही देखते हैं और उनको देख देख कर खुश होते हैं, चाहे दिमाग वाले नहीं होते। पर भगवान शिव दिमाग इतना दे देते हैं कि उनको जानने के बाद आदि मध्य अंत का नॉलेज बच्चों को स्वयं ही हो जाता है। तो इतना बड़ा दिमाग भी दे देते हैं। तो दिल वाले बच्चों को ही दुआएं मिलती हैं। स्वयं भगवान शिव अपने बच्चों को कह रहे हैं, जो नॉन वीके हैं वो भी सुनते जाएं। फिर बाबा ने इस मुरली में फर्दर क्या बताया कि एक मनसा शक्ति है जिसको द पावर ऑफ माइंड कहते हैं। द पावर ऑफ माइंड, द पावर ऑफ माइंड अर्थात श्रेष्ठ विचार, एलिवेटेड थॉट्स, मनसा शक्ति को और निर्भयता की शक्ति को बढ़ाना है। इस मुरली का मनन करने के बाद ये पता चलता है हमें ये जो दो शक्तियां हैं, द पावर ऑफ माइंड मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति, द पावर ऑफ फियरलेसनेस एंड द पावर ऑफ माइंड, इन दोनों को बढ़ाते जाना है। अब फर्दर क्या है, इनको बढ़ाना क्या है? परमात्मा शिव ने इसमें यह भी बताया कि मनसा शक्ति से ही योग बल जमा होगा। ये जो पावर ऑफ माइंड है, एलिवेटेड थॉट्स हैं, श्रेष्ठ विचार अगर आपके पास होते हैं तो इससे ही आपका योग बल जमा होगा। योग बल की क्या जरूरत है? कैसे भगवान बताते हैं, तमोगुणी दुनिया व प्रकृति को बदल सतोगुणी बनाना है। ये जो मनसा शक्ति है, इसी से तमोगुणी दुनिया, जो सारा संसार आज के देखें तो क्या है, सारा संसार तमोगुणी हो चुका है और हर व्यक्ति के कारण तमोगुणी हो चुका है। हम सब आत्माओं के कारण, हर एक आदमी की कंट्रीब्यूशन है इस संसार को तमोगुणी बनाने के लिए, और प्रकृति को भी तमोगुणी बना दिया गया है। और इस सारी तमोगुणी दुनिया व प्रकृति को बदलकर सतोगुणी बनाना है, भगवान शिव बताते हैं। एंड दैट विल हैपन ओनली विद द पावर ऑफ द माइंड। और तमोगुणी वाइब्रेशंस जो हैं सारी सृष्टि में फैली हुई हैं, और तमोगुणी वाइब्रेशन से अपनी सेफ्टी भी करनी है। देखिए, सारा वातावरण तमोगुणी हो, इससे अपनी सेफ्टी भी करनी है। जो भी एंड हो जाए, ताकि जो आपका एंड हो, इस सृष्टि का एंड हो, वो एक ब्यूटीफुल और सुहावना एंड हो। और हम आत्म बल जमा कर स्वर्णिम युग में आत्म बल से न्यू क्रिएशन, आत्म बल योग बल से आरंभ कर सके। नई क्रिएशन जो है उसकी स्वर्णिम युग में शुरुआत कर सकें। इस आत्म बल से ही क्या है, सतयुग की स्थापना होती है। आत्म बल से ही सतयुग में नई क्रिएशन होती है। तो बाबा फर्दर क्या, ये तो था आपका मनन करने के बाद क्या है जो मुरली में है, क्योंकि उसमें मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति हेडिंग है, तो उसका क्या है, बल जमा करना है। ये मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति से ही आपका एंड जो होगा और सृष्टि का जो एंड होगा वो एक ब्यूटीफुल हैपनिंग होगी। और जो मनसा शक्ति और मनसा बल, योग बल इकट्ठा किया होगा, दैट विल बी यूजफुल ओनली इन द गोल्डन एज। तो मुरली की ओपनिंग कैसे होती है? देखिए, मुरली की ओपनिंग कैसे है, कितनी ही ब्यूटीफुल है, सुहावनी ओपनिंग करने लगे हैं परम पिता परमात्मा शिव भगवान। तो आज वृक्षपति, वृक्षपति किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं वृक्षपति, वृक्ष का बीज। ये सारी सृष्टि का वृक्ष है, सारी सृष्टि एक वृक्ष है, उसका बीज श्री भगवान शिव हैं। तो उन्होंने अपने आप को क्या है, वृक्षपति एड्रेस करते हैं। आज वृक्षपति परम पिता परमात्मा भगवान शिव अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। अब देखिए, आप बच्चों को क्या है, फाउंडेशन बना दिया, आप आधार मूर्त आत्माएं हो गए। आप हंसोगे तो सारी सृष्टि हंसेगी, आप रोगे तो सारी सृष्टि रोएगी, बिकॉज यू आर द फाउंडेशन ऑफ द न्यू ट्री।
अगर फाउंडेशन हंसेगी तो सारा वृक्ष हंसेगा, अगर फाउंडेशन रोएगी तो सारा वृक्ष रोएगा, फाउंडेशन हंसेगी तो सारी सृष्टि रोएगी। तुम हंसोगे तो संसार हंसेगा, तुम रोओगे तो संसार रोएगा, क्योंकि तुम आधार मूर्त हो, तुम फाउंडेशन हो। ये देखिए, आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। वृक्षपति अपनी वृक्ष के तना को देख रहे हैं। आप सब बच्चे क्या हैं? वृक्ष, नए वृक्ष के तना हैं, नए वृक्ष के तना हैं। तने से, जड़ से ही पानी निकल, सारा किस्म की आप जड़ बन गए तो बीज बन गए परमपिता परमात्मा शिव, और आप सब बच्चे क्या है? जड़ बन गए। वहां जड़ से ही सारी क्या है? सारे वृक्ष को सींचा जाएगा। तो आपका देख लो, आपका कितना महत्व है। आप बच्चों का इतना महत्व है कि सारे वृक्ष की जो पालना बाद में होती है वो आपके आधार पर ही होती है। आप अगर आधार मूर्त होगे, अगर आप उदार चाहोगे तो सारी सृष्टि का उदार हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आप बच्चे कितनी, बाबा ने आपको फाउंडेशन तो कह दिया, बट अलॉन्ग विद दिस कि आपकी एक जिम्मेवारी भी डाल दी। You have to shoulder the responsibility to sustain the whole of the new tree. सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को भगवान शिव देख रहे हैं। अब आगे आदिदेव। आदिदेव हो गए ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा तन में भगवान शिव आकर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, तो आदिदेव उनके साथ ही होती हैं, जिसके कारण उनको क्या है? बाप दादा कहते हैं। आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की वो क्या है? महानता देखते रहते हैं। देखिए भगवान शिव की दृष्टि कितनी ऊंची है कि अपने बच्चों को कहते हैं, हर एक बच्चे की अपनी अपनी विशेषता, हर बच्चे की अपनी महानता है, लेकिन सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं हैं। सबकी कॉमन क्वालिटी क्या है? कॉमन क्वालिटी है कि सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं हैं। ये कॉमनैलिटी है विशेषताओं की, कि सभी बच्चे जो उनके हैं नई रचना के निमित्त बने हुए हैं। तो एक्चुअल विशेषता क्या है बच्चों की जो बाबा ने बताई? क्योंकि बाबा को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने, और अनेकों को आगे एग्जाम्पल बने, अनेकों के आगे एग्जाम्पल बन गए। देखो सबसे बड़ी स्पेशलिटी बाबा के बच्चों की यह है कि उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया, और उसके जो कार्य में रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो नई सृष्टि की स्थापना का जो कार्य चल रहा है, उनमें आप बच्चों ने सहयोग देना शुरू कर दिया। क्योंकि बाबा सारा कार्य बच्चों के सहयोग से करना चाहते हैं, सारा क्रेडिट बच्चों को देना चाहते हैं। करने को तो वो सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। वेरी गुड। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। कितना एलिवेटेड महावाक्य है कि आप बच्चों को बता रहे हैं, आप बच्चों ने दुनिया वालों को नहीं देख रहे, आप तो देख रहे हो नई दुनिया बनाने वाले को देख रहे हो। वंडरफुल। ऐसे महावाक्य सुनने में कभी नहीं मिलते। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। वाह मेरे भगवान शिव, वाह मेरे। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया है। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। अटल निश्चय, फर्म फेथ और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया, इसलिए विशेष आत्माएं हो। कैसी विशेष आत्माएं? विशेष आत्माएं, महान आत्माएं। बाबा बच्चों को इतनी दृष्टि, ऊंची दृष्टि से देखते हैं। इतनी ऊंची दृष्टि से तो भगवान ही दे सकते हैं। कोई मनुष्य आत्मा किसी आत्मा को ऊंची दृष्टि से नहीं देखती। विशेष आत्माओं के विशेष रूप से संगठित रूप में, उनको संगठित रूप में देखकर और हर्षित होते हैं। वाह, यूनाइटेड देखकर और हर्षित होते हैं। ये भी एक क्वालिटी बता रहे हैं। ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। भगवान शिव अपने बच्चों की महिमा के गीत गा रहे हैं। भगवान शिव अपने बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं उनकी महिमा के भी गीत गाते हैं। आप बच्चे सुनने वालों की महिमा के गीत गा रहे हैं, चाहे नॉन वी के हैं तो भगवान शिव के ही बच्चे। क्योंकि हम 800 करोड़ की आबादी, 750 करोड़ की आबादी, हम सब आत्माएं हैं। हम आत्माओं के पिता परम पिता
परमात्मा भगवान शिव हैं। भगवान शिव सारे विश्व के बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। तो हमें क्या है, इस बात में कितना नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि भगवान शिव हम सुनने वालों की महिमा के गीत गाते हैं, क्योंकि हमने उनको पहचाना और उनके कार्य में सहयोगी बन गए। बाप को पहचाना, बाप ने भी जो हैं जैसे हैं पसंद कर लिया। वेरी गुड। हमने बाप को पहचाना तो बाप ने हम जैसे भी हैं तैसे भी हैं पसंद कर लिया। वंडरफुल। हमको बाप ने पसंद कर लिया, भगवान शिव ने हम बच्चों को पसंद किया। कोटों में से कोई आत्माएं ही भगवान शिव को पसंद आती हैं, और वो भी क्या है, सच्चे दिल वाली। क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दिलाराम भगवान शिव को कहा जाता है, जो दिलों को आराम देते हैं। तो उनको पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। तो बाप की पसंद है कि भगवान के पसंद है, प्रभु पसंद सच्ची दिल वाले ही होते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि दिमाग तो इतना बड़ा दे देता है, भगवान स्वयं इतना बड़ा दिमाग दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। देखिए, ये भगवान शिव का पैमाना है कि जो वहां पर नंबर बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से बनते हैं, और इस दुनिया में मैनिपुलेशन से बनते हैं। इस दुनिया में क्या है, नंबर जो बनते हैं साइकोफेंसी से बनते हैं। सच्ची और साफ दिल से अगर नंबर बनते हैं तो भगवान शिव के घर में ही बनते हैं। सेवा के आधार से नहीं बनते, सेवा में भी सच्ची दिल से जो सेवा की होगी उस आधार से बनते हैं। तो दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। तो आज भगवान शिव बाप दादा दिल वाले बच्चों की लिस्ट देख रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि कितनी सच्चाई, सफाई, पवित्रता की बात हो रही है कि दिल वाले बच्चों की इतना सिग्निफिकेंस बाप दादा भगवान शिव अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास लिस्ट ही आज दिल वाले बच्चों की है, सच्ची दिल वाले बच्चों की है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। इसलिए दो तरह की माला बन रही है। अब देखिए वतन में क्या हुआ, जहां पर सूक्ष्म वतन में भगवान शिव आए हैं, ब्रह्मा के साथ बाप दादा बन के बैठे हैं। तो जो आत्माएं शरीर छोड़ गई उनको एडवांस पार्टी कहते हैं। तो वो सामने भगवान शिव बाप दादा के सामने इमर्ज हुई। तो वहां पर भगवान शिव के साथ बातें क्या क्या हुई, जो आत्माएं शरीर छोड़ गई। तो भगवान शिव ने उन सब आत्माओं को बुलाया, और वो सामने आकर क्या रूह रिहान भगवान शिव से हुई वो देखते हैं। वतन में रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया। ये जो बच्चों का पूरा संपूर्ण हो जाना है, परफेक्ट हो जाना है सतयुग के लिए, और उसमें कितना समय रह गया। नंबर कितने तैयार हुए, कितने बच्चे तैयार हो गए, क्योंकि 9 लाख बच्चों की जरूरत है सतयुग में। और क्या अभी होने हैं, नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। ये बातचीत चल रही है रूह रिहान परमपिता परमात्मा के साथ, एडवांस पार्टी की चल रही है। एडवांस पार्टी वो पार्टी जो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। दोज हु लेफ्ट द मोर्टल कॉइल्स दे इमर्ज्ड इन द सूक्ष्म वतन। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में क्या विशेष सहयोग दे रहे हैं, वह भी माला बना रहे हैं। भगवान कहते हैं वह भी माला बना रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हो, शरीर छोड़ने के बाद भी आप आत्माएं काम कर रहे हो स्वर्णिम युग की स्थापना के लिए। जो ये बच्चे हैं ये भी क्या है, वो भी माला तैयार कर रहे हैं। वो आगे से एडवांस पार्टी पूछती है भगवान शिव को, कौन सी माला बना रहे हैं। इतना प्यार है आपस में। कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। यहां तो ये बातें चल रही हैं, नई दुनिया का आरंभ कौन से बच्चे करेंगे और कहां पर पैदा होंगे, वह निश्चित हो रहा है। उनको भी अपनी विशेष कार्य में सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन हैं। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन है। लेकिन सुनने वाली बात है, व्यक्ति का
प्राकृतिक का वायुमंडल तमोगुणी है। आज देखिए सारी दुनिया में वायरस के कारण व्यक्ति का प्रकृति का वायुमंडल सारा क्या है, तमोगुणी बन चुका है। अतः तमोगुणी के बीच आप अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आप थोड़े से बच्चे सतोगुणी जो बन रहे हो मेरे साथ रहकर, इतनी तमोगुणी वाइब्रेशंस के बीच आप सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हो। इसलिए आज रू रिहान करते आपके अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है, याद है कि इतना तमोगुणी जो वातावरण बन चुका है, व्यक्तियों के कारण तमोगुणी वातावरण बन चुका है, प्रकृति का वायुमंडल भी तमोगुणी बन चुका है, क्या उसको सतोगुणी बनाने का जो इतना बड़ा कार्य है, जो हमारे साथियों को इसकी स्मृति है कि उसको तमोगुणी से सतोगुणी में कन्वर्ट करना है। मुस्कुरा कर कह रही थी एडवांस पार्टी भगवान शिव को। तो भगवान शिव हमको बताते जा रहे हैं कि तुमने इस सृष्टि जो तमोगुणी है उसको यू आर टू कन्वर्ट इनटू द सतोगुणी। तो चाहे आप थोड़े से हो, आप हो कमल पुष्प समान। देखिए कैसे कमल पुष्प भी बता दिया। इतना सारा प्राकृतिक परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, सामूहिक रूप से मृत्यु, उनके वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नायक वायुमंडल से सेफ रखना, उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? बाबा क्या है, अवेकनिंग कर रहे हैं कि ये जो सारा जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने सारी दुनिया में आज क्या हुआ कि सारा प्राकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माएं क्या है विनाश होती जा रही हैं, शरीर छोड़ रही हैं, चाहे वायरस से छोड़ रही हैं। तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि, देखिए विधि बाबा ने आज कौन सी अडॉप्ट की हुई है, वायरस को लेकर अडॉप्ट की है को तमोगुणी संस्कार वाली आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। आज सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज विधि जो अडॉप्ट की है भगवान ने वो क्या है, वायरस की अडॉप्ट की है, जिससे क्या है अचानक के मृत्यु हो रहे हैं, अकाले मृत्यु हो रही है, सामूहिक रूप से मृत्यु हो रही है। हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या हुआ, हमने देखा स्पेन में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, तो सामूहिक मृत्यु भी हुई। उन जो शरीर छोड़कर जा रहे हैं उनके उन आत्माओं की वाइब्रेशंस कितनी तमोगुणी है, उनको परिवर्तन करना है आप सब बच्चों को, और स्वयं को भी इस वायुमंडल, खूने नायक वायुमंडल से अपने आप को भी सेफ रखना उन आत्माओं से, क्योंकि वो आत्माएं तमोगुणी हैं। उन आत्माओं को सहयोग आदर देना है। क्या इस कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? देखो इतना बड़ा कार्य है जो बाबा अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो इतना वर्ल्ड का माहौल जो है तमोगुणी बन गया है। दैट इज टू बी कन्वर्टेड बाय द ब्रह्मा कुमारीज बाय सिटिंग इन द मेडिटेशन इन मासे एंड टू कन्वर्ट इनटू सतोगुणी। वह पूछ रहे थे, आज बाप दादा उन्हों का ही संदेश सुना रहे। एडवांस पार्टी का जो संदेश है हम बच्चों को सुना रहे हैं कि आज जो माहौल है इतना तमोगुणी बन चुका है, उसको सतोगुणी बनाने के बारे में आप बच्चे सोच रहे हो। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त बने कौन है? जब आदि से निमित्त बने हो, शुरुआत से ही जब यज्ञ शुरू हुआ, रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ, तो उस समय जो बच्चे आए थे, उस समय आदि से जब निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनना है। वैसे भी कहावत है, आज जो नए बच्चे हैं उनके माइंड में आ जाता है, ये तो एडवांस पार्टी की बात हो रही है। एडवांस साथ ही बाबा ये कहते हैं कि कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। अंत के समय में हम नए बच्चे भी बीच में हैं, तो इसका अंत करने में हम बच्चों को भी क्रेडिट यही मिलना है कि इन बच्चों ने सब कुछ किया, इसलिए नए बच्चों को डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। तो बाबा स्वयं कहते हैं, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, गर्भ महल भी तैयार करने, नहीं तो तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल की क्या है, नई रचना जो सतयुग की होगी, तब योग बल की महत्ता शुरू हो जाएगी। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता, आप देखिए नोट करने वाली बात है। अब क्या है, जो हेडिंग था मनसा शक्ति और निडरता की शक्ति, तो मनसा शक्ति का महत्व अब बाबा बताने लगे हैं। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है।
योग बल की आवश्यकता कहाँ पर है? योग बल की आवश्यकता सतयुग में है, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना होनी है। उस सृष्टि में हमें जो भी कार्य होंगे योग बल से योग बल से होंगे। रादर वहाँ की क्रिएशन भी योग बल से ही होगी। और योग बल कैसे इकट्ठा किया जाएगा? मनसा शक्ति से होगा, द पावर ऑफ द माइंड से होगा। और द पावर ऑफ द माइंड क्या है? श्रेष्ठ विचार हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। अगर आपके एलिवेटेड थॉट्स हैं तो आपका एंड भी ब्यूटीफुल ही होगा, सृष्टि का एंड ब्यूटीफुल होगा। अगर क्या है, एलिवेटेड थॉट्स नहीं है, वीक थॉट्स हैं, तो आपका एंड भी जो है बड़ा ही दुखदायी होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। ये जो तमोगुणी आत्माएं वातावरण में हैं, उनसे अगर आपने अपने आप को सेफ करना है तो उसमें भी द पावर ऑफ योर माइंड जो है वो ही काम करेगी। मनसा शक्ति, श्रेष्ठ विचार ही आपके अपने आप को आज बचा सकते हैं। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की एंड सुहानी, ब्यूटीफुल बनाने के निमित्त बन सकेंगे। जो आदमी का एंड होता है वो भी मनसा शक्ति के आधार पर हो जाता है। अगर मनसा शक्ति अच्छी होती है तो एंड ब्यूटीफुल हो जाता है। मनसा शक्ति वीक हो जाती है तो एंड भी क्या है, दुखदायी होता है। नहीं तो साकार सहयोग, देखिए साकार में क्या है, इस समय जैसे कोई आत्माएं हैं, क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कर्फ्यू लगे हैं, तो लॉकडाउन है, उस वातावरण में रात को किसी परिवार में क्या है एंड हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वो क्या, उस समय वो आत्मा क्या कि किसी तरह भी उसको हेल्प नहीं मिलती, तो उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर नहीं है, भगवान के साथ उस समय लाइन क्लियर नहीं है और मनसा शक्ति श्रेष्ठ नहीं है, तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय, जो डर लगता है, वह भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चल रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए मनसा शक्ति को इकट्ठा करना है, श्रेष्ठ विचारों की शक्ति को इकट्ठा करना है। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, देखिए ये यहां पर नोट करने वाली, बेहद की सेवा, सरे विश्व कल्याण के लिए तुम बच्चे पैदा हुए हो। ब्राह्मण जीवन है ही विश्व कल्याण के लिए। हम सब आत्माएं अवतरित हुए हैं। ब्राह्मण आत्माओं का क्या है, इस समय कार्य ही क्या है, विश्व कल्याण का है। क्योंकि भगवान शिव विश्व कल्याणकारी हैं, उनके बच्चे भी क्या है, विश्व कल्याणकारी ही हैं। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को इकट्ठा करो। अंडरलाइन, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को इकट्ठा करो। किस लिए? बेहद की सेवा के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि तमोगुणी वातावरण सारे संसार का बना हुआ है। मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को इकट्ठा करो। इससे ही क्या है, विश्व की बेहद की सेवा होगी और तुम आत्माएं भी सेफ रहेंगी। और जो एंड होगा, दैट विल आल्सो बी ए ब्यूटीफुल एंड, सुहावना होगा। तभी अंत सुहावना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। तभी बेहद का जो विश्व है उसके राज्याधिकारी भी तभी बनेंगे अगर मनसा शक्ति इकट्ठी की, निर्भयता की शक्ति इकट्ठी की। मनसा शक्ति से क्या है, जो आत्माएं तमोगुणी शरीर छोड़ गई हैं अचानक अकाले मृत्यु में, इस वायरस में, उनको सहयोग देना है, अपनी सेफ्टी भी करनी है, और जिससे क्या है, इस सृष्टि का एंड भी ब्यूटीफुल होगा। तो जो आत्मा शरीर छोड़े उसका भी एंड ब्यूटीफुल होगा। तो जरूरत क्या है, द पावर ऑफ द माइंड एंड द पावर ऑफ फियरलेसनेस। अभी आपके साथी, आपके सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी हमको बता रहे हैं कि वो आपका सहयोग कर रहे हैं। तो मनसा शक्ति बढ़ाकर आओ, योग बल इकट्ठा करो, ताकि नई सृष्टि की स्थापना हो और स्वर्णिम युग में योग बल से नई क्रिएशन करें। चाहे दोनों के काम तो एडवांस पार्टी का अलग कर रही है, आप बच्चे भी अलग कर रहे हो, पर दोनों निमित्त बने हो नई सृष्टि की स्थापना के लिए। इस प्रकार बातें चल रही। रूरिहान क्या है, सूक्ष्म वतन में भगवान शिव और ब्रह्मा के साथ एडवांस पार्टी की बातें चल रही थी। एडवांस पार्टी का मैसेज हमको परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को दिया कि आपने कौन सा काम करना है। मनसा का बल इकट्ठा करना है, योग बल इकट्ठा करना है। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं। देखिए, एडवांस पार्टी वाले आत्माएं शरीर छोड़ गई, वो आत्माएं अभी भी रुद्र ज्ञान यज्ञ में कैसे सहयोग दे रही हैं। वो क्या है, जो इस वातावरण में श्रेष्ठ आत्माएं हैं और रुद्र ज्ञान यज्ञ में नहीं आई हुई हैं, उनको क्या है, इन्वोक कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। और
इन्वोक कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं उनका, उन्हों का सेवा का साधन, वो कैसे उनको आह्वान कर रहे हैं, उनके साथ मित्रता और समीपता के संबंध बनाए हुए हैं उन्होंने। अब देखिए, मित्रता और समीपता के संबंध यहां पर नोट करने वाली बात है को मित्रता और समीपता के संबंध से जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा उनसे तो नहीं करते, क्योंकि इस समय वो ज्ञान, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ गई है, वो ज्ञान रिपीट नहीं कर सकते, वो ज्ञान भूल गए, पर उनमें वो संस्कार इस समय के हैं। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा के संस्कार होने के कारण, एक दो के श्रेष्ठ संस्कार होने के कारण, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा हॉली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। अगर देखिए कैसी होगा, आज शिव भगवान का बच्चा अगर कोई शरीर छोड़ जाता है तो उसके श्रेष्ठ संस्कार होंगे, ज्ञान तो उसमें वो नहीं होगा पर ज्ञान का स्वरूप होंगे, श्रेष्ठ संस्कार होंगे, ज्ञानी तो आत्मा होंगे, श्रेष्ठ वाइब्रेशन उनकी होंगी और उनका हॉली और हैप्पी चेहरा जो है वो आने, जिसके भी वो संबंध में आते हैं तो उस संबंध में आने वाली आत्माओं को क्या है, आने से उन आत्माओं को भी क्या, श्रेष्ठ आत्माओं को प्रेरणा मिलती है। तो ये जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं उनका क्या है, हॉली और हैप्पी चेहरा, श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्रेरणा देने का आज भी काम कर रहे हैं। और वो जो श्रेष्ठ आत्माओं जिनको प्रेरणा मिलती है वो भी रुद्र ज्ञान यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। तो एडवांस पार्टी अभी भी काम कर रही है। तो कितनी गहरी और रहस्य की बात बाबा बताते हैं कि हमारा जो श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, हॉली और हैप्पी चेहरा, जो हम जहां भी कांटेक्ट में आते हैं तो उनको प्रेरणा हमसे मिलती है। वंडरफुल। चाहे अलग अलग परिवार के हैं लेकिन किसी ना किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती ही रहती है, यह अपने हैं, अपनापन सा उनको लगता है। जैसे ही आप आत्माएं भी क्या है, अगर ये संस्कार हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, तो आपका चेहरा हॉली और हैप्पी है, जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं तो उस आत्मा को ऐसे अनुभव होता है कि ये तो हमारे अपने ही हैं। अब देखिए समय समीप आ रहा है, कोरोना वायरस ये तो है, क्या है, एक कॉल है परमात्मा ने एडवांस में दे दी थी, तो ऐसी लेन देन वतन में होती रही। जो और आत्माएं अपने अपने सफलता के आधार बताने लगे, और आत्माएं अपनी अपनी सफलता का आधार बता रहे थे, वो सफलता का आधार हम बच्चों ने भी अडॉप्ट करना है सेवा के लिए। तो किसी आत्मा ने बताया मेरी सफलता का आधार सहन शक्ति और समाने की शक्ति, किसी ने बता दिया अटल निश्चय और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को अनुभव होता है। तो इस ड्रामा में क्या है, एक और नई बात रहस्य बाबा ने जो बताया, नष्टो मोहा बनने की विधि ड्रामा में नूंदी हुई है। जो वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है इसमें नष्टो मोहा बनने की विधि है। कई बार बच्चे सोचते हैं मैं नष्टो महान बहुत ऊंची स्टेज है, कैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो बाबा ने आज वो रहस्य खोल दिया, ही हैज अनफोल्डेड द मिस्ट्री। तो देखते हैं क्या ड्रामा में ये नष्टो मोहा बनने की विधि नूंदी है। जो बच्चे बहुत काल के सहयोगी बच्चे हैं, बहुत टाइम से रुद्र ज्ञान यज्ञ में परम पिता परमात्मा को कोऑपरेट करते हैं, और जो एक बाप दूसरा ना कोई भगवान शिव को कहते हैं वही मेरा है, इस सब्जेक्ट में पास रहते हैं, उनको भगवान शिव अंत समय में नष्टो मोहा बनने में मदद देते हैं, अंत समय में नष्टो मोहा बनने में मदद देते हैं। यहाँ पर भगवान शिव ने माना कि मैं नष्टो मोहा बनने में मदद उन बच्चों को करता हूं जो बहुत समय से मुझे कोऑपरेट करते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव के अलावा मेरा कोई नहीं है। इस नष्टो मोहा कर्मातीत स्थिति के लिए ही लंबे समय के सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा गिफ्ट की लिफ्ट मिलती है। एक्स्ट्रा गिफ्ट की लिफ्ट मीन्स नष्टो मोहा बनने की गिफ्ट मिल जाती है कोऑपरेशन के बदले में, और पास विद ऑनर हो जाते हैं। इसको कर्मातीत स्थिति दूसरे बच्चे कहते हैं। किसी और ने भी अपनी सफलता का आधार बताया, सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो, भगवान शिव और ब्रह्मा की उंगली पकड़ो या उनको अपनी उंगली पकड़ा दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे उनको परम पिता अपना पिता बना के, बाप बनाकर उंगली उनको पकड़ा दो। दोनों रूप में साथ का अनुभव रहता रहेगा, आप कंबाइंड रहेंगे भगवान शिव से। तो यही रूह रिहान विशेष चली। तो अब एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरते चलो जिससे परिवर्तन का कार्य
कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवादारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेगी। भगवान शिव को प्रत्यक्ष आप लोग ही करोगे, क्योंकि वृक्ष के नए फाउंडेशन हो, ये फाउंडेशन का काम है। तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा एक साथ ही बजेगा, मिल गया आ गया, मिल गया आ गया, भगवान शिव आ गया, लोगों में प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता किया आप फाउंडेशन बच्चे ही करोगे, भगवान शिव कह रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप बच्चों की। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हैं कि काम पूरा हो रहा है, अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। आप स्पीचेस करते हो, ज्ञान देकर क्या है कार्य वाणी से चल रहा है। आप देखिए, नोट कीजिए यहाँ पर, अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। कितनी बड़ी ऊंची बात है ये, देखो कितना पवित्र होना पड़ेगा कि आपकी वृत्ति द्वारा दूसरे की वृत्ति बदल जाए, आपके श्रेष्ठ संकल्प से दूसरे के श्रेष्ठ संकल्प चलने लगें और उसके संकल्प बदल जाएं। इतनी पवित्रता की आवश्यकता है, इस स्टेज पर अपने आप को लाना है। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी, इससे तुम्हारी कमजोरियां भी पार हो जाएंगी, तो जो दूसरी आत्माएं वातावरण में बैठी हैं उनकी कमजोरियां भी क्या है पार हो जाएंगी। तो जब सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बन जाएगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार होकर परिवर्तन हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, श्रेष्ठ संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। अच्छा, इस प्रकार ये रूह रिहान सारी बाबा ने बच्चों को बता दी। तो कैसे ये कार्य को कंप्लीट करना है, आप क्या है फाउंडेशन बच्चे हो, आपने ही सारी प्रत्यक्षता अब करनी है। तो क्या है, कैसे नष्टो मोहा के लिए भगवान मदद करते हैं। तो अब क्या है, बाबा याद प्यार आप अनुभव कीजिए। बाबा याद प्यार देने लगे हैं। सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, देखिए आप पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, सम्मान नोट कर लीजिए। सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, मैं सफलता के अधिकारी आत्मा हूं। सम्मान, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाली आधार मूर्त आत्माएं हो, फाउंडेशन हो सृष्टि की, तो सर्व का उद्धार करना है। तो बाबा कह रहे हैं सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब आप लीजिए वरदान, वरदानी मूर्त बनिए। भगवान शिव वरदान देने से पीछे नहीं हटते आपके बच्चों को, क्योंकि एंड में क्या है वरदानों की जरूरत पड़ेगी। आत्माएं आपसे मुक्ति मांगने आएंगी तो आप उनको वरदान देते जाएंगे। दृष्टि देकर सिंपली वरदान देंगे तो उनकी मुक्ति होती जाएगी। तो वरदान देखते हैं भगवान क्या देते हैं, उसको आप अनुभव कीजिए। अनुभवों की गहराई की प्रयोगशाला में रह रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों की गहराई की प्रयोगशाला में रह रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी भव का वरदान भगवान ने दे दिया कि अनुभवों की गहराई में जाना है। ये अनुभव ही प्रत्यक्षता कराएंगे, इसी से प्रत्यक्ष होगा कि ये भगवान शिव के बच्चे हैं। अनुभवों की गहराई में जाना है तो अंतर्मुखी बन जाना है, वो गहराई में जाना ही प्रयोगशाला है। तो फिर उन पर रिसर्च करनी है। जब समय में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हों तब प्रत्यक्षता होगी। पहले तो हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए, हमें ही सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हों तब प्रत्यक्षता भगवान शिव की होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गहराई में जाकर रिसर्च करो। भगवान शिव कहते हैं अंतर्मुखी बन जाओ, तो भगवान शिव को याद करो। तो हर जो प्राप्ति तुमको हो रही है, जो अनुभव हो रहे हैं, उनकी गहराई में जाकर उनकी और रिसर्च करो। संकल्प कोई ना कोई संकल्प कर लो, फिर उसका रिजल्ट देखो, क्या यह संकल्प मेरा सिद्ध हो गया। ऐसे अनुभवों की गहराई की प्रयोगशाला में रहो। हमेशा क्या है मेडिटेशन में इतनी गहराई में चले जाओ जो महसूस हो कि सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। देखने वाले ये कहें कि ये तो सब आत्माएं लगन में मगन हुई हुई हैं, ये तो संसार से उपराम है और ही बियॉन्ड दिस वर्ल्ड हैं। कर्म करते, जब सारा दिन काम करते हो, कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। कर्म करते करते भगवान शिव को याद करते रहो। कर्म करते भगवान शिव को तो याद कर सकते हो ना, इसको कहते हैं कर्म योगी। दुनिया वालों की कर्म योगी की डेफिनेशन और है, भगवान शिव ने आके क्लियर किया कि जब आप कर्म करते हो
और उस पावरफुल स्टेज में भगवान को याद साथ साथ करते हो तो कर्म योगी कहलाते हो। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो तो क्या है, आपको जो अनुभव होंगे, जो रिसर्च होगी, तो आप अंतर्मुखी बन जाएंगे। तो वो अनुभवों के आधार पर शिव पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। तो अंत में स्लोगन बाबा ने दे दिया, संतुष्टता की सीट पर बैठ परिस्थितियों का खेल देखने वाले संतुष्ट मनी हैं। आप ये सम्मान नोट कर लीजिए, मैं आत्मा संतुष्टता की सीट पर बैठ परिस्थितियों का खेल देखने वाली संतुष्ट मनी आत्मा हूं। मैं आत्मा संतुष्टता की सीट पर बैठ परिस्थितियों का खेल देखने वाली संतुष्ट मनी आत्मा हूं। जैसा भी वातावरण है उसमें स्टेबल रहना है, उसको संतुष्टता से देखते रहना है, उसमें क्या है, ऊपर नीचे नहीं होना। तो भगवान शिव कहते हैं ऐसी आत्माओं को संतुष्टता से देखती हैं, ये आत्माएं संतुष्ट मनी हैं। जैसे सारा वायरस फैला, तो आप इसको खेल समझ कर क्या है, संतुष्टता से देखते चलो। तो अगर आप संतुष्टता से देखते चलते हो तो आप संतुष्ट मनी आत्मा कहलाते हो। तो जो आपके आसपास आत्माएं हैं वो भी क्या है, संतुष्ट रहेंगे। इसलिए तुम बच्चों को मैं संतुष्ट मनी आत्मा कहता हूं। तो इस तरह भगवान शिव अपने बच्चों की क्या है, प्योरिफिकेशंस करते हैं। तो हर तरह की मिस्ट्री बताते हैं। तो कैसे सतयुग की स्थापना में आप लोगों ने भगवान शिव को सहयोग करना है और नई सृष्टि की स्थापना होनी है। तो इसके साथ ही थोड़े समय के लिए शांति का अनुभव भगवान शिव के साथ प्रेजेंस में करें इस गीत के साथ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते बनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सब सुनने वाले भाई बहनों का भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे ईश्वरीय भाई बहनों, आज की अव्यक्त मुरली 31 मई 2020 रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 18 जनवरी 1986 की।
तो इसमें हमारे परमपिता परमात्मा शिव भगवान जो हैं वृक्षपति के रूप में हैं, तो अपने बच्चों को क्या कैसे कैसे एड्रेस करते हैं, उनको नए वृक्ष के फाउंडेशन कहते हैं। तो आज